180 में से 180 नंबर केमिस्ट्री में लाना बहुत इजी है, मगर आपको इन बड़े बड़े जंजालों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग बताते हैं ना, ये सारा पढ़ लो, ये भी बुक कर लो, वो भी बुक कर लो, ये भी पैकेज कर लो, ये भी पैकेज कर लो, ऐसे जंजालों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि पेपर आता कहां से है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि पूरी फिजिकल कहां से आ रही है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक का बेस क्या है, ऑर्गेनिक आती कहां से है, आपको यह समझना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो जो फोबिया बनाया गया है कि यार केमिस्ट्री में 180 में से 180 नंबर लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें मैं बता रहा हूं, यदि आप उनको तन्मयता से फॉलो करते हो, बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, एक एक बात को 100% इफिशिएंसी से फॉलो करते हो, तो 180 में से 180 केमिस्ट्री में आप ला सकते हो, फोड़ सकते हो नीट 2025 में। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, यह मैं बता देता हूं। आपको उसी सर्किल को बार बार घुमाते रहना है। यदि आप ऐसा करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 160, 170, 180 नंबर पक्का आएंगे। क्यों? क्योंकि लगभग पेपर इसी के अराउंड आएगा या यहीं से आएगा। बस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बस ये डेडिकेशन मुझे चाहिए, ये प्रॉमिस चाहिए कि सर ये सारी बातें मैं करूंगा, सर मैं ये सारी बातें करूंगा। यदि ये सारी बातें आप करते हो तो आपके जरूर 160 नंबर से ऊपर आएंगे और 180 में से 180 भी आएंगे। क्या क्या करना है जल्दी से समझते हैं। आपका 5 से 10 मिनट लूंगा और सारी बातें एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। जरा गौर से समझो। आपको फिजिकल पढ़नी है, आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही बुक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है और किसी भी बुक को आपको फॉलो नहीं करना है। जो भी थ्योरी पढ़नी है वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है। या तो क्लास के टीचर के नोट्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उन टीचर के नोट्स को फॉलो करोगे, नहीं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। मतलब उसकी एक एक लाइन को चाटोगे जैसे बायोलॉजी में आप करते हो। दूसरा, क्लास के नोट्स आप जहां पर भी पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, उसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करोगे और वहां पर पढ़ते पढ़ते आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लोगे। आप फिजिकल के भी शॉर्ट नोट्स बना लोगे, आप ऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स बना लोगे एंड आप इनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स बना लोगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। शॉर्ट नोट्स रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। तो पहले मैंने थ्योरी की बात बताई। थ्योरी में क्या करोगे? यदि कोई बुक फॉलो करनी है तो थ्रू आउट एनसीईआरटी फॉलो करोगे, ठीक है। रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, क्लास के नोट से पढ़ाई करो जो भी आपके टीचरों ने पढ़ा रखा है, और एनसीईआरटी और क्लास नोट्स के बेसिस पर एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे। फिजिक्स के, फिजिकल के भी, ऑर्गेनिक के भी, इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स। ये क्या करेंगे? ये तुम्हारी रिवीजन में हेल्प करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से की जाए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से की जाए, तो गौर सुनो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है वो कहां से है? वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल, एनसीईआरटी का एक एक इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पूरे सेशन में कम से कम आप 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लो। 2 से 3 बार आप इसको जरूर करो पूरे सेशन में। पूरे सेशन में 2 से 3 बार इसको जरूर करो। और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू ये भी 2 से 3 बार आप जरूर करो। 2 से 3 बार लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू। और प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जैसे वेदांतु का स्टडी मटेरियल तत्व है तो तत्व लगा सकते हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लगा सकते हो, मगर जो भी स्टडी मटेरियल लगाओ वो एररलेस हो और अच्छे क्वेश्चनों से भरा हो जो नीट में आ सकते हैं। तो आप तत्व मॉड्यूल लगा सकते हो, वेदांतु का बहुत मस्त है और यूनिक है। या फिर आप कोई क्वेश्चन बुक लगा सकते हो, और यदि आपको बैच में डीपीपी मिल रही है तो आप डीपीपी लगा सकते हो। आप डीपीपी लगा सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए या तो कोई पैकेज हाथ लग जाए, या कोई आप प्रैक्टिस बुक कर सकते हो, या डीपीपी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और क्या कर रहे हो? देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट 10 साल के क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, या किसी पैकेज को या किसी बुक को या फिर किसी डीपीपी को करना है। इसके बाद क्या करना है जरा समझो। 200 से 300 तक सीक्वेंशियल क्वेश्चन करने हैं ऑर्गेनिक में। ये क्या करते हैं? ये सारी ऑर्गेनिक को बेस्ट कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक को इतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठा देंगे कि आपको ऑर्गेनिक की सारी मेन रिएक्शन याद रहेगी। सीक्वेंशियल क्वेश्चन मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी। और ये कब करना है? जब 80% ऑर्गेनिक खत्म हो जाए, अप्रॉक्स 80 से 90% ऑर्गेनिक खत्म हो जाए, कंप्लीट हो रही हो, तब करना है। रॉन्ग क्वेश्चन जितनी भी, आप गौर सुनिएगा, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, आप 10 साल के पीवाईक्यू करोगे, आप तत्व पैकेज करोगे, तत्व मॉड्यूल करोगे वेदांतु का, इनमें जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, आप 50 टेस्ट दोगे मिनिमम। तो 50 टेस्ट दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है। आप एआईटीएस दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आप एक अलग नोटबुक में लिखोगे, जिनको मैंने कहा है रॉन्ग क्वेश्चन की बुकलेट।
तो रॉन्ग क्वेश्चन की एक नोटबुक बनाओगे और सबसे ज्यादा रिवीजन इसी का करोगे। क्यों? क्योंकि ये 1000 या 2000 ऐसे क्वेश्चन है या ऐसे कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नहीं आते हैं। यहां पर तुम्हारा नॉलेज जीरो है, जीरो है, जीरो है। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन की नोटबुक है जो तुम्हें नहीं आती है। ये तुम्हारे नंबर को बढ़ाएगी। जैसे तुम्हारे अभी 340, अभी 130 आ रहे हैं, तो 150 तक कैसे पहुंचोगे, 160 तक कैसे पहुंचोगे, 170 तक कैसे पहुंचोगे। तो ये नोटबुक बनाना सबसे टफ है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे उसका 0.5% बच्चे भी पूरे साल इस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काम पूरे साल करना है। और जब इसको करोगे तो आपकी कम से कम 1 से 2000 क्वेश्चन की नोटबुक बनेगी। मगर मैं विद गारंटी कह रहा हूं कि जिसको ये करेगा और इसको रिवाइज करेगा बार 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 बार, तो उसके नंबर केमिस्ट्री में 160 के ऊपर जरूर आएंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। उसके नंबर 160 के ऊपर जरूर आएंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। अच्छा, पर डे मिनिमम 1 घंटे केमिस्ट्री को रिवाइज जरूर करो। पर डे मिनिमम 1 घंटे केमिस्ट्री को रिवाइज करो। जैसे आईओसी रिवाइज करो, ओसी रिवाइज करो। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करो, फार्मूले रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ओसी रिवाइज करो, आईओसी रिवाइज करो, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूले और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। इस बात को जरूर याद रखना। कम से कम आपको पूरे सेशन में 50 टेस्ट देने हैं, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिलाकर, और साथ में एक एआईटीएस देनी है। और 50 टेस्ट और जो एआईटीएस देना ये ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। और जो 50 टेस्ट हो वो भी ऑथेंटिक हो, एररलेस हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, नीट बेस्ड हो। यदि आप केमिस्ट्री में इतना काम करते हो तो आपका सिलेक्शन और आपके 160, 170, 180 नंबर पक्के हैं। इसी चीज को सर्किल के फॉर्म में घुमाते रहना जब तक ये सब कुछ 95% तक आपके हाथों में ना आ जाए कि यार हर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन मुझे आता है, बुकलेट का हर क्वेश्चन मुझे आता है, एआईटीएस का हर क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है, और ये जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन वाली बुकलेट बनाई है इसका क्या हर क्वेश्चन मुझे आता है, तब तक आप किसी दूसरी बुक पे, दूसरे मॉक टेस्ट पे, दूसरे पैकेज पे ना जाएं। इन